हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आधुनिक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सी टेट और या यूपी टेट 2024 में देने वाले हैं। जो जनवरी में आपका सी टेट होगा, जो यूपी टेट है जो 2024 में देंगे, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन। ईवीएस के क्वेश्चन लिए हैं, वो क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आते हैं। 10 क्वेश्चन लिए हैं मैंने इसमें। ये आपका मॉक टेस्ट रहेगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कितना स्कोर बना। फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। क्वेश्चन पूछा है, जब एक जीव को लाभ होता है, एक जीव को तो लाभ होता है जिस पर आश्रित होता है वो, और दूसरे जो जीव है उसको प्रभावित किए बिना, तो क्या कहलाता है। परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है, एक जीव को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को ना तो लाभ हो रही है ना हानि हो रही है। वो दूसरे को प्रभावित, जो दूसरा जीव है उसको प्रभावित नहीं कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे। इसका राइट आंसर होता है सहभोजी। क्या होगा, सहभोजी। सहभोजी क्या होता है फ्रेंड्स, सहभोजी जब दो अलग अलग जाति के जीव एक साथ रहें, उनमें से एक को तो लाभ हो और दूसरे को ना तो लाभ हो ना नुकसान हो, ना तो लाभ हो ना नुकसान हो, उसको हम क्या कहते हैं, सहभोजी। इसमें एक को तो लाभ होता है और दूसरे को ना तो लाभ होता है ना नुकसान होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, सहभोजी। सहजीविता क्या होती है। सहजीविता, जब इधर देखिए, सहजीविता क्या होती है, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जब दो अलग अलग जाति के जीव या पौधे क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इनमें से एक दूसरे को लाभ पहुंचता है। ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल में लाइकेन, लाइकेन में क्या होता है, कवक और शैवाल जी क्या करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अब भैंस की पीठ पर बैठा बगुला, ये किसका उदाहरण है। देखिए इसमें क्या है, सहजीविता। जो बगुला है, भैंस के शरीर में जो जू हो जाते हैं, बगुला क्या करता है, उन जू को निकाल कर खाता है। तो जो उसको जो जू है भैंस के ऊपर बैठे, भैंस के ऊपर शरीर में जो जू हैं वो क्या करते हैं, भैंस को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बगुला क्या करता है, उन जीवों को, उन जू को खा जाता है। तो बगुला का भी पेट भरा और भैंस को भी क्या मिला, आराम मिला। क्या मिला, आराम मिला। तो फायदा तो दोनों को हुआ। जहाँ दोनों जीवों को फायदा हो उसे क्या कहते हैं, सहजीविता। ठीक है। अब परजीविता क्या होती है। परजीविता क्या होती है, ये जीव या पौधे दूसरे जीवों या पौधों पर डिपेंड होते हैं। क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। यहाँ पर क्या था, एक दूसरे पर डिपेंड थे, यहाँ पर दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये जीव उनसे फ़ायदा उठाते हैं। क्या करते हैं, जिस पर ये डिपेंड होते हैं, जिस पर ये आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, उनसे क्या करते हैं, ये फ़ायदा उठाते हैं। और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं, जिन पर ये रहते हैं, उनको क्या पहुंचाते हैं, नुकसान। क्या करते हैं, उनको ये क्या पहुंचाते हैं, नुकसान। अब यही भैंस वाला जो उदाहरण है, बगुले, भैंस की पीठ पर बैठा बगुला। अब जो भैंस के पीठ पर जो जू हैं वो क्या कर रहे हैं, भैंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं। खून चूस रहे हैं तो भैंस को क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान। लेकिन जू को तो कोई नुकसान नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। तो जू को क्या हो रहा है, भैंस की पीठ पर बैठकर फायदा, लेकिन भैंस को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है कि नहीं। जैसे जोंक, जोंक आपके शरीर में चिपक जाती है तो आपका खून चूसती है। तो जोंक को क्या हुआ, फायदा, उसका पेट भरा, ब्लड चूसा उसने, आपको क्या हुआ, नुकसान। अमरबेल जिस पेड़ पर चढ़ जाती है, उस जिस पेड़ पर होती है उस पेड़ को ये सुखा देती है। उससे तो ये अपना क्या कर रही है, भोजन ग्रहण कर रही है, लेकिन उस पेड़ को क्या हुआ, नुकसान। तो परजीविता क्या होती है, दूसरे जीव पर डिपेंड होते हैं और जिस पर भी डिपेंड होते हैं उसको क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य
सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन सा है? मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है या फिर बुध है? जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है वो क्या है? बुध। वो क्या है? बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। और बुध क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। अब सौर मंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में जो ग्रहों की स्थिति है वो क्या है? पहले नंबर पर क्या है? बुध। ये सूर्य है, ठीक है। एक मिनट रुको, ये क्या है आपका? सूर्य, ठीक है। ये है आपका सूर्य। अब इसके जो बढ़ता हुआ क्रम है ग्रहों की स्थिति का, सूर्य के पास की दूरी के क्रम में जो क्रम है बढ़ता हुआ वो कौन सा है? पहले नंबर पे क्या है? बुध। बुध सबसे क्या है? पास में, ठीक है। बुध है, फिर शुक्र है, फिर क्या है? पृथ्वी है, फिर क्या है? मंगल है, ठीक है। फिर क्या है? बृहस्पति है, फिर क्या है? शनि है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अरुण है, उसके बाद क्या है? वरुण है। ये क्या है? सौरमंडल से सूर्य से, सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति है। बढ़ती हुई दूरी, ठीक है, बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? बुध। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो गिर राष्ट्रीय पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। इसकी जो स्थापना है गिर राष्ट्रीय पार्क की, वो कब हुई थी? इसकी स्थापना 1965 में हुई। कब हुई? 1965 में हुई। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जो जिससे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है उस यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोग्राफ? भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। क्या नाम है? सिस्मोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी। बी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्याज, आलू, अदरक ये क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या फिर सल्क पत्र हैं? जो प्याज, आलू, अदरक है ये क्या है? बताइए क्या? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो क्या है? तना। वो क्या है? तना। जो प्याज, आलू, अदरक ये क्या है? तना है। क्या है? तना है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा हैं? क्वेश्चन नंबर 6, चिपको आंदोलन के जो प्रेरणा हैं, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? हेमवती नंदन बहुगुणा ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, मदर टेरेसा ने या फिर महात्मा गांधी ने? जो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसके जो प्रेरणा है वो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। कब की थी? 1973 में। कब की थी? 1973 में। और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? उत्तराखंड से। कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के चमोली जिले से, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले से। कहाँ से हुई थी? चमोली जिले से, उत्तराखंड राज्य के। और किसके लिए हुई थी ये? किस उद्देश्य क्या था इसका? वृक्षों को काटने से बचाना। यहाँ पर क्या हुआ था कि वृक्षों को काटने पर विरोध किया गया था। क्या किया गया था? विरोध किया गया था वृक्षों को काटने पर। वृक्षों को काटने पर क्या किया गया था? विरोध किया गया था। इस अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी है जो दूषित जल पीने से फैलती है?
एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टेटनस। दूषित जल पीने से जो बीमारी फैलती है वो कौन सी है? टाइफाइड। कौन सी है? टाइफाइड। जो ये रोग होता है वो किससे होता है? जो टाइफाइड रोग होता है वो किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी। जो इसका जीवाणु होता है टाइफाइड का वो क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला जो जीवाणु होता है टाइफाइड उससे होता है। और ये साल्मोनेला जो जीवाणु है वो किस में होता है? जल में। किस में होता है? जल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडा वाला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? जो असम में एक प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा, वो वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? मानस है, काजीरंगा है, गिर जंगल है, या फिर कान्हा किसली है? या फिर कान्हा किसली है? तो जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है? काजीरंगा। काजीरंगा जो वन्य जीव अभयारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? काजीरंगा जीव अभयारण्य की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1908 में। कब हुई थी? 1908 में। 1908 में। अगला क्वेश्चन है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जो बिहू लोक नृत्य है वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का है, तमिलनाडु का है, असम का है, या फिर उत्तर प्रदेश का है? तो जो बिहू लोक नृत्य है वो किसका है? असम का है। किसका है? असम का है। जो बिहू लोक नृत्य है वो किसका है? असम का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम? जो भारत में किस में पूछा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। जो भारत में किस में? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। माउंट धौलागिरी। तो कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? माउंट केटू। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही है, माउंट केटू। ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर है? कराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है माउंट केटू की, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर। और जो माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ पर है? ये है नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? लगभग 8848 मीटर। कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है, ये बात हो गई माउंट केटू और माउंट एवरेस्ट की। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 10 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका 10 में से कितना स्कोर बना। 10 में से आपका स्कोर कितना आया।